तो दोस्तों कल पिछले दो वीडियो में हमने ये समझने का प्रयास किया कि अमेरिका जो है सोवियत संघ के पहले कैसे बर्ताव करता था, सोवियत संघ के बाद जब प्रतिस्पर्धा यानी जो कंपटीशन है वो बढ़ने लगा, तब उसका क्या व्यवहार था, इस बारे में हमने चर्चा की थी। कैसे जो है अपने आप को जो है वर्चस्व में रखना, ट्रेड और कॉमर्स के मामले में अमेरिका और पश्चिमी यूरोप का वर्चस्व बना रहे, इसके लिए उसने एक रणनीति अपनाई कि जो भी बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र हैं उनके आस पड़ोस में आग लगा दी जाए, जिससे कि वहाँ आस पड़ोस में व्यापार ना हो और सारा व्यापार जो है वो अल्टीमेटली घूम फिर करके अमेरिका और पश्चिमी यूरोप तक ही सीमित रहे, उनके बिना कोई और चारा ना रहे। तो ये एक बात हुई। एक और मैं बड़ा जो है एक भूमिका देखता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं अगर ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो 1998 में 1998 में एक कानून पास किया अमेरिका ने, दोनों दलों ने मिल करके, और ये था USCIRF यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो ये जो है तरकीब उन्होंने और निकाली कि उन्होंने कहा कि देखो, आज नहीं तो कल जो है प्रतिस्पर्धा जो है कम या ज़्यादा बढ़ेगी और अपनी तरफ से जो है वो लोग जो हैं आगे बढ़ेंगे ही। कई लोग जो हैं वो अमेरिका आकर के बसना चाह रहे हैं, कई लोग जो हैं यहाँ से पढ़ लिख के अपने देश वापस चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दूर दृष्टि से उन्होंने समझने का प्रयास किया कि अगर फिर भी जो है हमको किसी देश पर अगर अंकुश लगाना हो, किसी देश को हमको अगर प्रवोक करना हो, उनको रोकना हो, उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में बदनाम करना हो, तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं। तो उन्होंने जो है एक रिपोर्ट निकालना शुरू किया। उनका था कि अंतर्राष्ट्रीय जो धार्मिक स्वतंत्रता की जो रिपोर्ट है उसकी ओर उन्होंने निकालना शुरू किया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अमेरिका और सऊदी अरेबिया को छोड़ करके बाकी सभी कई देशों के जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट निकालते हैं। तो इसके माध्यम से भी जो है ये रहता था कि उनकी ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि अमेरिका से जो भी धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है ना, कौन से धर्म का हो रहा है इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, तो जो भी धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, उस धर्म के प्रचार प्रसार में अगर कोई भी बाधक बनता है ना, तो हम जो है रिपोर्ट उसे खिलाफ बना देंगे। और अगर वो चलता रहता है तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी देश हैं दुनिया भर में, वहाँ पर हमारी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका का जो भी धर्म है ना, अगर उसी धर्म के लोग बढ़ जाते हैं दूसरे देशों में, तो जाहिर सी बात है अमेरिका जो है उनको एक तरह का संरक्षण दे पाएगा, और वो भी जो है अमेरिका के विचारों से ज़्यादा सहमत होंगे और अमेरिका को ही के प्रति उनका लगाव, उनका रुझान होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये एक रणनीति भी बनाई गई। और उन्होंने कहा कि अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि डेमोग्राफी जो है इसको भी बहुत पहले समझ लिया था अमेरिका ने, और इसके चलते जो है वो समझता था कि जो है अगर कई देशों में जो है डेमोग्राफी का जो समीकरण है उसको हम अगर बदल सकें, तो उससे भी हमको लाभ ये होगा कि जो है आपस में तनाव और क्लेश बढ़ेगा, और इससे जो है प्रगति में बाधक भी होगा दूसरे देशों के, वो हमारे टक्कर में नहीं आ पाएंगे। और दूसरी बात ये कि हम हस्तक्षेप करने का हमारे पास एक वाजिब कारण होगा, है ना। तो ये जो है अभी मामला एक तरह का जो है एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया बहुत लंबे समय तक। और USCIRF जो है वो दुनिया भर के देशों पर रिपोर्ट बनाता है, और ये पूछा जाना चाहिए कि भाई अगर आप USCIRF का रिपोर्ट बनाते थे और इराक जो है पहले शांत था, और जो है जब आप वहाँ गए तो उसके बाद में वहाँ पे आग लग गई, वो आग आज तक नहीं बुझी है ना, तो आपका वो रिपोर्ट क्या कहता है उसके बारे में, उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराता है। अगर आज जो हिंसा हो रही है, जो वहाँ पे जो बम और मिसाइलें चल रही हैं, उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराता है, ये सब पूछना चाहिए, या इस पर मुआवजा मांगना चाहिए कि भाई गलती आपकी है, आपके चलते जो है कई पीढ़ियाँ बर्बाद हुई हैं, आपने जो हिंसा की। खैर, वो सब बात की बात है, लेकिन मेरा जो अभी कहने का मकसद था, जो बताने का मकसद था, वो ये कि अमेरिका इस प्रकार से भी जो है उसने भी एक हथियार उसने ईजाद किया और उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, जब तक कि दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो इस ट्रिक को समझ करके और इसके खिलाफ जो है वो खड़े नहीं हुए। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात ये भी है कि अभी जो है दुनिया में, मतलब भारत के भीतर, भारत के बाहर, एक समझ ये है कि कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसके चलते जो है अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा दे,
है ना। ये मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, भारत में प्रतिबंध लगा दे। भारत रूस से तेल खरीद रहा है, अमेरिका को पसंद नहीं है। अमेरिका पहले शुरुआत में उसने थोड़ा धमकी वाले टोन में उसने बात की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ और भारत ने जो है वो तेल की खपत बढ़ा दी और बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब तो कहा जा रहा है कि पहले जहां हम लोग 1% से कम लेते थे तेल पिछले साल के शुरुआत में, वहाँ इस साल के शुरुआत में अब जो है तकरीबन 30% जो है तेल की खपत रूसी तेल की हो रही है और दुनिया के कई बाज़ारों में जो है यहाँ से जो रिफाइंड तेल है वो जा रहा है। तो भारत पर पाबंदी क्यों नहीं लग सकती है क्या, इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। तो इसमें जो है जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि अमेरिका चाह करके भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, ना वो किसी प्रकार की पाबंदी लगा सकता है, क्योंकि जिस दिन उसने पाबंदी लगाई उस दिन जो है ऑटोमेटिकली भारत एक काम करेगा और वो ये कि ईरान से जो है बड़े पैमाने पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है तेल खरीदना शुरू करेगा और उसके बाद में जो है रूस के साथ सीधा कॉरिडोर बनाएगा। रूस ईरान कॉरिडोर बनेगा जो कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनता है, वो बनेगा और उसके बाद में पूरे सेंट्रल एशिया और रूस के साथ और वेस्ट एशिया के साथ जो है इंक्लूडिंग इसराइल जो है बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार शुरू होगा और इससे जो है बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान अमेरिका और पश्चिम एशिया को होगा। तो अमेरिका इस चीज़ को होने नहीं दे सकता, इसलिए वो किसी भी सूरत में भारत पर पाबंदी नहीं लगाएगा। इसके अलावा और भी कारण है, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा है और क्लाइमेट चेंज में जो है भारत का सहयोग बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। चीन का मुद्दा तो है ही, चीन जो है इतना आक्रामक हो गया है और जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियो में समझाया या उसमें यह है मामला कि जो साउथ कोरिया है, जापान है ना, ये छोटे छोटे देश हैं और अमेरिका को ही इनकी जवाबदारी लेनी होगी, या ताइवान हो गया या साउथ चाइना सी के जो धमकी भरे कार्य कर रहा है चीन, तो अमेरिका को ही इनकी जवाबदारी लेनी होगी। और इसीलिए जो है अमेरिका चाहता है कि जो है चीन जो है उसको पश्चिमी सीमा पर भी जो है कुछ तनाव और सैनिक तैयारियों का सामना करना पड़े, जो कि भारत बहुत बड़े पैमाने पर कर रहा है। अभी भारत ने जो है 2020 के जो गलवान इंसिडेंट हुआ था उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए टू फ्रंट सिचुएशन हो गया चीन के लिए। तो अमेरिका चाहता है कि एक तो ये मुद्दा हो, दूसरा ये भी है कि मैन्युफैक्चरिंग को भी जो है डिपेंडेबली आप कहाँ शिफ्ट करोगे। तो उसमें वियतनाम और ऐसे इंडोनेशिया ऐसे देशों का नाम आता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कंजम्पशन भी होना चाहिए जो चीज़ आप बनाएंगे। तो उसके लिए घूम फिर कर कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों एक जगह कहाँ जा सकती है ना। तो वो ये है कि उसके लिए भारत ही सबसे मुफीद माना जाएगा। तो ये सब चीज़ें समझ करके जो है आज के दिन में अमेरिका के सामने कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि वो भारत के साथ सहयोग जारी रखे और भारत के हर कार्य को जो है किसी न किसी तरह जस्टिफाई करे। तो ये एक USCIRF वाला जो मुद्दा था ये बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं आया, बहुत ज़्यादा एनालिस्ट को मैंने सुना है, लेकिन इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा वो लोग बात नहीं करते हैं कि कैसे इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है अमेरिका। और ये जो वेपनाइजेशन है इसको मतलब आप कितना घिनौने स्तर का ये वेपनाइजेशन है, कितने घिनौने स्तर का ये उसका हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति है ना, कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर जो है दूसरे देशों को आप उनको नेगेटिव और पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहे हैं। चूँकि आपका डॉलर चलता है और आपके डॉलर से ही पेट्रोल मिलेगा, तो इसलिए जो है आप किसी भी देश की के बारे में कुछ भी आप लिख सकते हैं रिपोर्ट में। ये स्थिति आ गई है, मैंने बहुत समय तक थी लेकिन अब तो स्थिति सुधर रही है। ये एक ऐसा एक अस्त्र है जिसको कि बहुत लंबे समय तक भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल किया है अमेरिका ने, और अब भारत जो है उसको इसकी जवाब देने की तैयारी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से एक सुझाव ये हो सकता है कि भारत जो है वो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म में है, भारत, रूस, इंडिया और साउथ अफ्रीका और चाइना, तो इनको भी आपस में एक ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट निकालनी चाहिए पश्चिम के देशों के बारे में। या फिर ये किया जा सकता है कि वेस्ट एशिया में, जो पश्चिम एशिया में जो है बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं,
तो उन युद्धों में कितना नुकसान हुआ है और कितनी पीढ़ियां बर्बाद हुई हैं, इसका एक आकलन करके एक रेपरेशंस या एक मुआवजा मांगने की प्रक्रिया को जो है शुरुआत किया जाना चाहिए। तो ये 2-3 काम किए जा सकते हैं जिससे कि जो है कुछ अंकुश लगे। जिस तरह से जो है कंट्रोल करने की और जिस तरह से डोमिनेट करने की प्रवृत्ति पश्चिमी देशों की है, और ख़ास तौर से अमेरिका के नेतृत्व में। तो आज के मुद्दे को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। धन्यवाद।